जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 के गणित की पाठ्य पुस्तक और उसमें अध्याय 10 को देखेंगे जिसका नाम है राशियों का तुलना। कक्षा 7 गणित के पाठ्य पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 10 को जिसका नाम है क्या, राशियों का तुलना। देखिए ये राशियों के तुलना में 3 चीज़ पढ़ना है। राशियों के तुलना में जो हमें पढ़ना है कक्षा 7 की ये पाठ्य पुस्तक में ये 3 चीज़ पढ़ना है। पहला सीखना है अनुपात एवं समानुपात, उसके बाद देखना है प्रतिशतता और उसके बाद देखना है लाभ और हानि। अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात, उसके बाद दिखना है प्रतिशतता और उसके बाद देखना है लाभ और हानि। लाभ और हानि हमें सीखना है। ये 3 चीज़ सीखना है राशियों के तुलना में। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे अनुपात प्रश्नावली 10.1 को, जिसमें हमें सबसे पहले सिखाया है, किताब क्या सिखाया है, अनुपात और समानुपात। तो आइए देखते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है और इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए अनुपात प्रश्नावली 10.1 प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। लेकिन उससे पहले कुछ समझते हैं चीज़ों को। अनुपात, अनुपात क्या होता है? अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं, RATIO। अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशियो। देखिए अनुपात को किस चिन्ह से हम लोग सूचित करते हैं वो देखते हैं। सिंबल मतलब चिन्ह, किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? तो देखिए ये दो बिंदु से सूचित किया जाता है अनुपात को। जहाँ कहीं भी ये चिन्ह दिख जाए वो समझ लेना है अनुपात है। जैसे, लेकिन ये अकेले नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। मान लेते हैं AB, इस तरह से लिख दिए ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे A अनुपात B। इसको क्या पढ़ेंगे? A अनुपात B। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अनुपात, देखिए A अनुपात B हम लिख दिए ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। समझना है। देखिए कहीं पर भी आपको दिखाई दिया A अनुपात B, उसको हम लोग लिख सकते हैं A/B। कहीं पर भी आपको दिखाई दिया, मान लीजिए X अनुपात Y, कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? X/Y। सीखना है ये अनुपात जो है वो बाटा में बदल सकता है, बाटा में चेंज हो जाएगा। देखिए अब अंकों को लिख रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि 10/7, तो इसको हम ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर 10/7 भी लिख सकते हैं। आगे वाला ऊपर हो जाएगा और पीछे वाला जो है वो नीचे हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 3/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5। समझ में आया? ये अनुपात का साइन है और इसको हम लोग कहाँ लिख सकते हैं? बटा में भी इस तरह से करके लिख सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर उतार लीजिए यहाँ पर ये वाला। आइए अब प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न से और अधिक क्लियर होगा। आप लोग बुक लेकर बैठिए। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 7 में है वो लोग देख लीजिए, आपका यही बुक है, गणित का बुक है, कक्षा 7 की है और इसमें चल रहा है राशियों का तुलना, अध्याय 10 है, प्रश्नावली 10.1। प्रश्नावली 10.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, बोला है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें ए नंबर प्रश्न दिया है
3 किलोग्राम का 600 ग्राम से, 3 किग्रा का 600 ग्राम से अनुपात निकालना है। अब एक बात यहाँ पर और भी ध्यान देना है कि अनुपात तभी निकलेगा जब इकाई समान हो। यहाँ नहीं तो लिख लो कहीं याद करने के लिए नोट करके। अनुपात निकालने से पहले इकाई समान करें। ये कहीं लिख लीजिए, आप लोग कॉपी पर कहीं लिख लीजिए। अनुपात निकालने से पहले इकाई समान करें। इसका अर्थ क्या हुआ, नहीं समझ में आया तो समझिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 किलोग्राम दिया है और ये 600 ग्राम दिया है। या तो ये ग्राम है तो ये भी ग्राम होना चाहिए, तभी अनुपात निकलेगा। नहीं तो ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, तभी अनुपात निकलेगा। ये दोनों एक ठाई किलोग्राम आ गया और एक जगह पर ग्राम आ गया, यानी अलग अलग इकाई हो गया, तो इसका अनुपात नहीं निकल सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसके इकाई को समान करेंगे। वही बात लिखा हुआ है कि अनुपात निकालने से पहले इकाई समान करें यदि अलग अलग है तो। देखिए, 3 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल सकते हैं कि नहीं, ज़रूर बदल सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 3 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो 3 गुना 1000 होगा। 3 गुना 1000 ग्राम बराबर आएगा 3000 ग्राम। तो इसी बात को लिखते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 किलोग्राम, देखिए 1 किलोग्राम को ही किग्रा लिखा है। की मतलब किलो और ग्राम मतलब ग्राम, हम भी शॉर्ट रूप में लिखते हैं किग्रा। 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो हमें कितना किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, 3 किलोग्राम को बदलना है। तो लिखेंगे 3 किग्राम बराबर 3 किलोग्राम बराबर, किग्रा लिखिए लेकिन किलोग्राम पढ़ते रहना है। 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 1000 ग्राम बराबर कितना आएगा, 3000 ग्राम आएगा। हो गया। 3 किलोग्राम के स्थान पर अब हमें पता चल गया कि 3000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 3000 ग्राम और 3 किलोग्राम दोनों, 3 किलोग्राम कहिए या 3000 ग्राम कहिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो अब हम अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 किलोग्राम के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3000। अब लिखिए, इसलिए मतलब अब निकाले सकते हैं 3000 ग्राम का 600 ग्राम से, दोनों बात क्या है, सेम है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर किलोग्राम था तो हम पहले इकाई को समान करने के लिए इसको ग्राम में बदल दिए। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम। तब 3 किलोग्राम के जगह पर हम लिख सकते हैं कि 3000 ग्राम का, ये का है तो का 600 ग्राम से अनुपात हमें निकालना है, क्योंकि प्रश्न पर ऊपर लिखे हैं अनुपात ज्ञात करें। तब इसको लिखेंगे इस तरह से, 3000 ग्राम अनुपात, क्योंकि अनुपात का साइन है 600 ग्राम, दोनों इकाई समान था तो आराम से अनुपात निकल जाएगा। ये ग्राम को आराम से अब काट दीजिए। अब ध्यान दीजिए, रुक जाइए। यहाँ पर ये ग्राम है ना, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा या समझ में नहीं आएगा। देखिए, 3000 ग्राम अनुपात 600 ग्राम। ठीक, अब इसी बात को हम क्या बोले हैं कि अनुपात को बटा में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए 3000 ग्राम बट 600 ग्राम
बताए थे ना कि ए अनुपात बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं, वही तो लिखे हैं यहाँ पर। 3000 ग्राम अनुपात 600 ग्राम को 3000 ग्राम बटा 600 ग्राम। तो ये देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, कट गया। देखिए 1 2 2 गो जीरो है, तो 1 2 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट गया नीचे। अब क्या बचा? अब बचा ऊपर में 30 और नीचे में 6। तो देखिए अभी भी कट रहा है। 6 के पहाड़ा से 6 एकम 6 और 6 के पहाड़ा से ही 5 मर्द में बच गया 5 बटा 1, 5 बटा 1। तो अब इसी को हम लिख देंगे, क्योंकि हमें बटा में तो लिखना नहीं है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अब अनुपात ज्ञात करना है तो 5 बटा 1 को 5 अनुपात 1 लिख सकते हैं। यही हो गया हम लोग का क्या आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर a अनुपात b को जब हम a बटा b लिख सकते हैं, तो a बटा b को हम a अनुपात b क्यों नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। वही बात है, 5 बटा 1 को 5 अनुपात 1 लिख सकते हैं। समझ में आया? 3 किलोग्राम का 600 ग्राम से अनुपात निकाल दिए, कितना? 5 अनुपात 1। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर और आराम से उतारिए। आइए अब प्रश्न पहला का ही बी नंबर प्रश्न को बनाते हैं। ए नंबर प्रश्न को हम बना लिए, जिसका आंसर आया 5 अनुपात 1, 5 अनुपात 1 जिसका आंसर आया। अब देखिए जिनका नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक कर और तब उतारिएगा, और जिनका हो गया वो आगे क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए प्रश्न बी में क्या पूछा है, 2 घंटे का 30 मिनट से 30 मिनट से क्या अनुपात निकालना है। 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात निकालना है। तो बताइए कि 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि यहाँ पर घंटा दे दिया, यहाँ पर घंटा में दिया है और यहाँ पर मिनट में दिया है। हम क्या बताएं, अनुपात तभी निकलेगा जब इकाई समान होगी, और इकाई समान नहीं है तो इकाई को समान कीजिए। देखिए 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात निकालना है, तो या तो ये घंटा को मिनट में बदल देना है हमको, तो ये भी मिनट में हो जाएगा, और ये पहले से मिनट में दिया है, इकाई समान हो जाएगी, बस अनुपात निकल जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि भाई इसको मिनट में क्यों बदलें, हम इसको घंटा में भी तो बदल सकते हैं। ज़रूर बदल सकते हो, लेकिन देखो घंटा में बदलेंगे तो 60 से हमको भागा देना पड़ेगा। अब या तो दशमलव में आएगा तो दशमलव का लफड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रयास ये करना है कि जो सहज भाव से हमको निकल जाए उसी में चेंज करेंगे। जैसे गुना करेंगे तो दशमलव नहीं आएगा, इसलिए हम लोग गुना करके ही बदलने का प्रयास करेंगे। घंटा को मिनट में ही बदल देते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 60। 2 घंटा बराबर कितना मिनट होगा जी? 2 गुना 60 मिनट से गुना करेंगे। याद रखना है कि घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा। जैसे वहाँ पर क्या था, किलोग्राम और ग्राम था ना, केजी और ग्राम था ना। अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे।
लेकिन यदि किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1000 से गुना करेंगे। यदि किलोग्राम में दिया है और उसको ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे, और यदि ग्राम में दिया है और उसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे। अब जो आएगा वो किलोग्राम में आएगा, समझे। वही बात है यहाँ पर भी। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है, लेकिन मिनट को घंटा में यदि बदलना होगा ना तो 60 से भाग करेंगे। यदि 30 मिनट को हमें घंटा में बदलना होता ना तो 60 से इसमें भाग देते, लेकिन 2 घंटा को हमें मिनट में बदलना है तो हम क्या किए, 60 मिनट से गुना किए। इन सब बातों को भी ध्यान रखते चलना है। अब देखिए 60 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो हमें पता चल गया कि 2 घंटा बराबर कितना, 120 मिनट। अब 2 घंटा के स्थान पर हम 120 मिनट लिख सकते हैं। तो 120 मिनट का 30 मिनट से अनुपात निकाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 120, क्योंकि अब 2 घंटा नहीं लिखेंगे, प्रश्न यही ना दिया है कि 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात निकालिए। तो हम 2 घंटा के स्थान पर लिख सकते हैं 120 मिनट, क्योंकि 120 मिनट बोले या 2 घंटा बोले दोनों बात बराबर है। तो 120 मिनट का 30 मिनट से अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 120 मिनट अनुपात 30 मिनट। अब 120 मिनट अनुपात 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 120 मिनट बटा 30 मिनट। अब देखिए मिनट ऊपर भी है, मिनट नीचे भी है, तो ख़त्म, मिनट से मिनट ख़त्म। अब देखिए 30 के पहाड़ा से, जिसको 30 का पहाड़ा याद है तो 30 के पहाड़ा से ये 4 मार्क में कट जाएगा 30 चौका 20 से। और नहीं याद है तो ध्यान दो, यहाँ पर पहले का जीरो, एगो जीरो है तो एगो जीरो ख़त्म। याद रखना, गलती मत करना। यहाँ पर एक चीज़ और समझो, जैसे वो 120 बटा 30 था तो पहला जीरो से पहला जीरो काट दिए, 12 बटा 3 बचा, ठीक। अब कोई स्टूडेंट क्या दिमाग लगा देंगे, यहाँ पर 102 देंगे और यहाँ पर 30 देंगे, तो ये क्या करेंगे कि जीरो से जीरो ख़त्म, ऊपर बचा 12 और नीचे बचा 3। नहीं, ऐसा काम गलती हो जाएगा ऐसा करने से। कैसे, यहाँ पर 102 लिखा है, यहाँ पर 30 लिखा है, तो ई जीरो से बीच वाला नहीं काटना है, किनारे वाला को किनारे वाला से काटना है। याद रखना है, किनारे वाले को किनारे वाला से काटना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम 1500 लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख देंगे 220 लिख देंगे, तो एगो जीरो से एगो जीरो ख़त्म, कितना बचा, ऊपर 150 बचा, नीचे कितना बचा, 2 बचा। लेकिन यदि यहाँ पर 1500 ना देकर यहाँ 1500 है और यहाँ पर 20 ना देकर यहाँ पर 200 लिखते हैं तब क्या होता है। तो देखिए एगो किनारे वाला से एगो किनारे वाला खत्म, एगो किनारे वाला से एगो किनारे वाला ऊपर नीचे ख़त्म, कितना बच गया, 15 बटा 2। तो ये जीरो का कॉन्सेप्ट समझना है, पहले का जीरो से पहले का जीरो ख़त्म, कितना बचा है यहाँ पर 12 बटा 3 बचा है। अभी भी ये कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, कितना आया 4 बटा 1 आया। और 4 बटा 1 को 4 अनुपात हम 1 लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। दूसरा पहिलका का बी नंबर प्रश्न में दिया था 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात निकालना है, उसको हम लोग निकाल दिए 4 अनुपात 1। समझ में आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट बस समझना है। बस एक ही चीज़ याद रखना है कि घंटा को अनुपात तभी निकलेगा जब इकाई समान होगी, और इकाई समान करने आप लोगों को आता है, घंटा को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर दीजिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना कर दीजिए। तो आप लोग उतारिए, क्लास को रोक कर, वीडियो को रोक कर तब उतारिएगा, तब आगे क्लास की आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आइए अब सी नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सी नंबर में क्या दिया है। सी नंबर में देखिए, समझिए क्या दिया है।
340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से, 340 सेंटीमीटर, सेमी मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, से सेंटी, मी से मीटर, 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से, 4 मीटर से। अब कितना लोगों को सी नंबर प्रश्न समझ में बना सकते हैं, बताइए। तो बन सकता है, देखिए अपने आप से पूछिए कि ये क्वेश्चन हम बना लेंगे कि नहीं। 340 सेंटीमीटर है का 4 मीटर से हमें अनुपात निकालना है, बताइए अनुपात कभी भी निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई सेम नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पर मीटर में है, या तो ये मीटर में है तो वो भी मीटर में होना चाहिए, है ना। तो वो मीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में बदल, वो मीटर में सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब बताइए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। इस बात को लिखेंगे। सेम चीज़ है, सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, कहीं पर मीटर दिया है, कहीं घंटा मिनट दिया है, कहीं किलोग्राम ग्राम दिया है। तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है ना, तो 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए कि 4 जहाँ मीटर लिखा है, 4 मीटर, वहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं 400 सेंटीमीटर। अब हम ये प्रश्न को पढ़ेंगे कैसे, 340 सेंटीमीटर का 400 सेंटीमीटर से, क्योंकि 4 मीटर का स्थान पर अब हम क्या बोल सकते हैं, 400 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है हमें। तो लिखेंगे यहाँ पर 340 सेंटीमीटर का 400 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर लिखेंगे 340 सेमी अनुपात 400 सेमी। 340 सेमी, देखिए 340 सेमी अनुपात 400 सेमी को हम लोग लिख सकते हैं 340 सेंटीमीटर बटा 400 सेमी। अब देखिए ऊपर भी सेमी है, नीचे भी सेंटीमीटर है, तो ऊपर नीचे ख़त्म हो गया, एक ही चीज़ है। तो अब देखिए पहला जीरो से पहला जीरो को हम लोग काट दिए, ऊपर बचा 34 और नीचे बचा 40, ऊपर 34 बचा और नीचे बचा 40। ये 2 के पहाड़ा से ऊपर भी कट रहा है, 2 के पहाड़ा से नीचे भी कट रहा है, तो 2 के पहाड़ा से ये कट जाएगा 17 मर्थ में, 2 के पहाड़ा से ये कट जाएगा 20 मर्थ में, तो 17 बटा 20। अब ये 17 बटा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 अनुपात 20, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, अनुपात में। अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये हो गया क्या आंसर। आप लोग का यहाँ लाइन भर जाएगा तो नीचे से लिखिएगा 17 अनुपात 40, 17 अनुपात 20। अब आइए प्रश्न में डी नंबर को देखते हैं। प्रश्न में डी नंबर में दिया है कि 75 रुपये का 200 पैसे से हमें अनुपात ज्ञात करना है। ₹75 का 200 पैसे से, बताइए आप लोग 75 रुपये का 200 पैसे से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं।
तो जिनको समझ में आ गया है वो बोलेंगे कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया है वो कन्फ्यूजन में होंगे कि ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिनको नहीं समझ में आया, 75 रुपये का 200 पैसे से हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वो रुपए में है तो ये भी रुपए में होना चाहिए, या ये पैसा में है तो वो भी पैसे में होना चाहिए, तभी जाके हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो देखिए 75 रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 75 रुपये में 75 गुना 100 पैसा हो जाएगा, यानी 7500 पैसा हो जाएगा। तो 75 रुपये का 200 पैसे से अनुपात निकालेंगे, निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि 75 रुपये के स्थान पर लिखेंगे 7500 पैसे का 200 पैसे से, यानी 7500 पैसे अनुपात 200 पैसे। बस इसी तरह से बनाना है 75, चूँकि अब लिखते हैं, देखिए 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 75 रुपये बराबर कितना, तो 75 गुना 100 पैसे बराबर आएगा 7500 पैसे। अब लिखेंगे यहाँ पर, क्या प्रश्न था, 75 रुपये का 200 पैसे से, तो अब लिखेंगे 7500 पैसे का 200 पैसे से, 7500 पैसे का 200 पैसे से, तो 7500 पैसे अनुपात 200 पैसे 75। अब देखिए यहाँ से आगे पूरा बताते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से बताएंगे, समझना। ये 7500 पैसे, ये 7500 पैसे अनुपात 200 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं 7500 पैसे बटा 200 पैसे। ऊपर भी पैसे है, नीचे भी पैसे है, ख़त्म हो गया, पैसे से पैसे ख़त्म। लास्ट के 2 जीरो, लास्ट के 2 जीरो से ख़त्म हो जाएगा, ऊपर भी 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो है, अंतिम में ख़त्म हो जाएगा। तो बच कितना गया है, 75 बटा 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं अनुपात में 75 अनुपात 2। ये हो गया हम लोगों का आंसर। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे थे। यहाँ पर ये लाइन पूरा लिख रहा है 7500। देखिए ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब जो बताने जा रहे हैं वो बटा नहीं लिखेंगे, वो जो बताने जा रहे हैं वो समझिए क्या बताने जा रहे हैं। 7500 पैसे, ये सही है, यहाँ से यहाँ तक बनाइए। मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ से बटा ना करके आप अनुपाते में काट सकते हैं। 7500 पैसे अनुपात 200 पैसे। ध्यान दीजिए, 7500 पैसे अनुपात 200 पैसे को हम बाद में लिखे हैं नीचे 7500 पैसे बटा 200 पैसे, ठीक। लेकिन काहे लिए करेंगे, जिनको समझ में आ गया अब यहीं से काटना शुरू करो भाई। देखो यहाँ पर भी पैसे है तो यहाँ पर भी पैसे है, बराबर के दूसरे तरफ, ख़त्म। अब देखो, अब आराम से लिख भी सकते हो इसे। तो कितना बचा, 7500 बचा, इधर 200 बचा। तो अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। अब कितना बच गया, 75 अनुपात 2 बच गया। हो गया आंसर। अभी कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। 75 अनुपात 2, यहाँ भाई 75 अनुपात 2। समझ में आया। जिनको समझ में आ गया है वो अनुपात में भी काट सकते हैं, बाटा में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों का प्रश्न संख्या 1 में 4 गो प्रश्न दिया था, A, B, C और D करके, और इनमें सिखाया था कि अनुपात निकालिए, यानी अनुपात निकालना हम लोगों को सिखाया है। कभी किलोग्राम ग्राम में देगा, कभी घंटा मिनट में देगा। तो हम लोगों को क्या करना है, समान राशि में आगे सबसे पहले बदल देना है, उसके बाद अनुपात में हमको बदलना है, और कटेगा तो काटना है, लास्ट में अनुपात आ जाएगा। अब आगे प्रश्न संख्या 2 में दिया है, निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए। इसको सीखेंगे हम लोग आगे के क्लास में। तब तक लिए इसी प्रश्न को आप लोग फिर से एक बार अपने से बनाइएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।
जय हिंद।